बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसमें गवर्नर मॉडल का। ठीक है, पिछले की कंटिन्यूशन है ये। तो अगला जो पार्ट हमने मॉडल करना है वो है गवर्नर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गवर्नर होता क्या है। कि जब हमारे पास सिस्टम में लोड वेरी करता है, ठीक है, तो जब लोड वेरी करता है तो उस हिसाब से आपकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है या जो आपके जनरेटर का स्पीड है, जिस स्पीड से जनरेटर रोटेट कर रहा होता है, वो भी वेरी करती है। अगर हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि हमारा लोड इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, लोड इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा कि जो जिस स्पीड से हमारे रोटर सिंक्रोनस मशीन के रोटर घूम रहे थे उनकी स्पीड कम हो जाएगी। जब वो स्पीड कम हो जाएंगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। फ्रिक्वेंसी कम होगी तो हमारा जो पावर क्वालिटी है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पे हमारा रोल प्ले होता है कि जब भी फ्रिक्वेंसी कम होने लगती है तो गवर्नर आता है। गवर्नर क्या करता है, तो फ्रिक्वेंसी को एक लेवल पे मेंटेन रखता है। वो फ्रिक्वेंसी को कैसे मेंटेन रखता है कि गवर्नर का जो स्कीम होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है बिटवीन जो फ्यूल इनपुट होती है। गवर्नर बेसिकली आप ये कह लें कि फ्यूल इनपुट को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हमारा ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे हमें अपनी जनरेटर को स्पीड अप करना है, रोटर की स्पीड बढ़ानी है, तो गवर्नर क्या करेगा कि स्टीम वेल्व को ओपन कर देगा कि ज़्यादा स्टीम इनफ्लो हो और जनरेटर में ज़्यादा कंबस्शन ज़्यादा हो और ज़्यादा हमारे जनरेटर की रोटर तेज़ी से घूमे। और वाइस वर्सा है कि अगर हमारा लोड हमें चाहिए कि हमने डिक्रीज़ करना है, लोड कम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, स्टीम इनपुट कम कर देंगे ताकि जनरेटर की जो रोटर है वो उसका आरपीएम वो भी कम हो और फ्रिक्वेंसी स्टेबल नॉर्मल नॉमिनल वैल्यू पे आ जाए। तो यहाँ बेसिकली ये इसका फ़ायदा होता है गवर्नर का हमारे पावर सिस्टम में। ठीक है, गवर्नर अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम जो पढ़ेंगे फ्लाई बॉल गवर्नर पढ़ेंगे हमारे कोर्स में। फ्लाई बॉल गवर्नर हम कवर करेंगे। अच्छा, इसमें अब डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं गवर्नर में। पहला है जी स्पीड गवर्नर, यानी कि इस गवर्नर मॉडल के अंदर ही ये 4 पार्ट्स हैं। स्पीड गवर्नर है, लिंकेज मैकेनिज्म है, हाइड्रोलिक एम्पलीफायर है और स्पीड चेंजर है। पहला है स्पीड गवर्नर। ये एसेंशियल पार्ट है, इसको हम यानी कि आप कह लो हार्ट भी कहते हैं इस पूरे सिस्टम का। ये है स्पीड गवर्नर। ठीक है, ये एसेंशियल बार होता है, इसमें फ्लाई बॉल्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ये 2 ब्लैक डॉट्स हैं, ये फ्लाई बॉल्स हैं। और ये ऑपरेट होता है थ्रू गियर मैकेनिज्म, यानी कि ऊपर, यानी कि जब फ्लाई बॉल्स ओपन होंगे तो ये नीचे आएगा और जब ये फ्लाई बॉल्स क्लोज होंगे तो ये आपका मैकेनिज्म ऊपर जाएगा। फिर आ जाता है लिंकेज मैकेनिज्म। ये जो आपको बार्स नज़र आ रहे हैं, लिंक्स 1 2 3 4 5, ये लिंक्स हैं। ये लिंकेज मैकेनिज्म है, ए बी सी, और ये पिवटेड होते हैं, यानी कि ये वाला जो 2 लिंक्स हैं ये इस पॉइंट पे पिवटेड है और ये वाले जो लिंक्स हैं ये इस पॉइंट पे पिवटेड है। पिवट का मतलब फिक्स होना। और जो लिंकेज मूवमेंट्स हैं ये हमारी कंट्रोल करती हैं स्टीम वाल्व की स्टीम की इनपुट को। फिर आ जाता है हाइड्रोलिक एम्पलीफायर। हाइड्रोलिक एम्पलीफायर ये वाला पार्ट है इसमें हमारे पास। हाइड्रोलिक एम्पलीफायर में ये क्या करता है कि हमारे पास जो इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि जो स्टीम वाल्व है ना, उसकी इनपुट को उसने कंट्रोल करना है। अब स्टीम वाल्व, स्टीम का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, तो उस वाल्व की इनपुट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा हमें हाई पावर रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, हाई पावर को क्या करना है हमें, ये तो हाइड्रोलिक एम्पलीफायर क्या करता है कि लो पावर को हाई पावर में कन्वर्ट करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम होता है ना, एक तरह का लो पावर होता है। हमें हाई पावर चाहिए क्योंकि हमने स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करना है, तो ये एक तरह का कन्वर्जन करता है लो पावर टू हाई पावर। और इसमें जो मेन आप समझ लो कि जो पार्ट है वो है कि इसमें हम एक ना ऑयल यूज़ करते हैं। इसका नाम भी जैसे हाइड्रोलिक एम्पलीफायर है ना, एम्पलीफायर का मतलब भी ये है कि लो पावर से हाई पावर सिस्टम में कन्वर्ट करता है। और हाइड्रोलिक का मतलब ये है कि इसमें एक लिक्विड यूज़ होता है। वो आगे डिटेल बाद में आएंगी सारी। ठीक है, फिर आ जाता है स्पीड चेंजर। स्पीड चेंजर आपका ये वाला पार्ट है। स्पीड चेंजर ये अप जाता है या लो जाता है अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट, कि लोड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके हिसाब से हम इसको अप या डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हो गए। अब इसकी हम देख लेते हैं वर्किंग।
तो ये वही वाली हमारी डायग्राम है जो हमने पहले देख रहे थे। ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड है, इसमें लेबल्ड है ब्लॉक डायग्राम, जैसे कि इसमें हमने लिंक की जिसको ए बी सी और डी ई से लेबल कर दिए और इनकी लेंथ को L1 L2 L3 L4 से शो कर दिए। अब इसमें ये क्या होता है कि ये वाला जो आपका पार्ट है ना, स्पीड गवर्नर वाला ये जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड के थ्रू इसकी, यानी कि यहाँ पे शो नहीं किया गया, यहाँ से जो हमारे पास जनरेटर लगा होता है ना, ये हमारी टरबाइन है, टरबाइन के आगे जनरेटर है, जनरेटर की आउटपुट जो है ना वो यहाँ कनेक्टेड होती है, यानी कि जो हमारी स्पीड या फ्रिक्वेंसी जा रही होती है वो उसका लिंक होता है स्पीड और फ्रिक्वेंसी का इस गवर्नर के साथ। तो यहाँ अगर हमारी स्पीड अप या डाउन होती है तो इसकी फ्लाई बॉल्स की मूवमेंट भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ऊपर नीचे होगी। ठीक है, ये ऊपर जाएंगे, अगर ये क्लोज होते हैं फ्लाई बॉल्स अंदर की तरफ आते हैं ये मैकेनिज्म, तो ये हमारा लिंक भी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड वेरी होती है, कम होती है, तो फिर ये लिंक नीचे की तरफ आएगा, फ्लाई बॉल्स आपके एक्सपेंड होंगे। फिर आ जाता है हमारे पास ये हाइड्रोलिक एम्पलीफायर। हाइड्रोलिक एम्पलीफायर में एक ये पायलट वाल्व होती है, ठीक है, और एक ये इनलेट होता है हाई प्रेशर ऑयल का, यहाँ से हमारे पास हाई प्रेशर ऑयल एंटर होता है इस पायलट वाल्व में। और तीसरी इसमें पार्ट है मेन पिस्टन। इसमें अब क्या होता है कि जब हमारे पास ये जो डीप है ना लिंक, ये अपवर्ड मूव करता है ना, ठीक है, जब डी लिंक ऊपर को मूव करेगा, ठीक है, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो जो ऑयल एंटर यहाँ से होगा ना वो थ्रू दिस पाथ एंटर होगा और इस मेन पिस्टन को नीचे को पुल करेगा। ठीक है, नीचे एग्जर्ट फोर्स करेगा, जब ये नीचे आएगी ये पिस्टन, तो यहाँ से हमारा स्टीम की जो इनपुट है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि हम टरबाइन में मोर स्टीम एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, मोर स्टीम एंटर करने का क्या मतलब है कि हमारा जो लोड है बढ़ गया है, हमने लोड अपनी रोटेशन इंक्रीज करनी है जनरेटर की, तो हम क्या करेंगे कि टरबाइन की स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑयल एंटर हुआ, इसने नीचे इसको फोर्स एग्जर्ट की, जब एग्जर्ट की तो ये वाली जो ओपनिंग थी ओपन हुई और स्टीम मोर एंटर होगी इस टरबाइन में। अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि जब हमारे पास ये लिंकेज मैकेनिज्म नीचे जाता है। ठीक है, जब ये लिंक, पहले तो लिंकेज मैकेनिज्म हमारे पास क्या गया, ऊपर गया है ना, तो इसके बाद रास्ता, ऑयल के पास रास्ता था सिर्फ यहाँ से फ्लो होने का, यहाँ तो जा नहीं सकता था। अब ये लिंकेज मैकेनिज्म इधर चला गया नीचे की तरफ, तो ऑयल के पास कौन सा रास्ता है, सिर्फ ये वाला। तब जब ऑयल यहाँ से एंटर होगा तो इस मेन पिस्टन को ये पुल करेगा अपवर्ड। जब ये मेन पिस्टन अपवर्ड पुल होगी तो ये पाथ क्लोज हो जाएगा स्टीम का, यानी कि स्टीम एंटर नहीं हो पाएगी टरबाइन में। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास लोड कम हो गए, हम चाह रहे हैं कि हम अपनी आउटपुट पावर कम जनरेट करें, तो हम स्टीम को जो एंटर हो रही थी इस ओपनिंग से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमारी जो आउटपुट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इसका बेसिकली ऑपरेशन था हाइड्रोलिक एम्पलीफायर का। तो इसमें जो हमने कहा था ना कि एम्पलीफाई करता है लो पावर हाई पावर में, तो ये बेसिकली देखो ना, ये लो पावर ऑपरेशन ही आपका ये पायलट वाल्व ऑपरेट हो रही है और यहाँ से ऑयल की मदद से हम इसको, हाई प्रेशर ऑयल की मदद से हम इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करा रहे हैं। फिर आ जाता है स्पीड चेंजर। स्पीड चेंजर हमारे पास क्या करता है कि हम इसको हमारी लोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप या डाउन मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे रिस्पेक्टिवली जो ये लिंकेजेस हैं ये मूव करते हैं और हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होता है इस टीम की ओपनिंग या क्लोजिंग। ठीक है, इस वाल्व जो ओपनिंग है ये यहाँ क्लोज होता है या ओपन हो जाता है ये वाला पार्ट। तो ये इसकी वर्किंग थी बेसिकली हर पार्ट की, कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है। अब इसमें ऐसा है कि अगला पार्ट जो इसकी, अगर हम ये देख लेना, एक ब्लॉक डायग्राम है, आखिरी छोटा सा पार्ट है कि इससे रिप्रेजेंट होता है ये गवर्नर। इनपुट पे भी रेफरेंस आ रहा है, ठीक है, और आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, स्टीम वाल्व की मूवमेंट मिल रही है। और ये जो है ना, ये स्पीड रेगुलेशन पैरामीटर है आपका। ये अगली वीडियोस में आप डिटेल से देखोगे, उसमें मैंने कवर किया। इधर आप सिर्फ ये समझ लो कि ये सिर्फ इनपुट फ्रिक्वेंसी लेता है और आउटपुट पे आपको पावर दे देता है। ठीक है,
तो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर इस फर्दर ब्लॉक डायग्राम को हम डिटेल देखते हैं।